दास्तान ए मुल्ला नसरुद्दीन में श्रवण कुमार आपको मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में कुछ दास्तान सुनाऊंगा। मुल्ला नसरुद्दीन किस प्रकार का शख्स था, सबसे पहले वाला जो एपिसोड है उसमें अपन यही पढ़ेंगे कि मुल्ला नसरुद्दीन कैसा शख्स था। क्या वह जनता का विरोधी था या जनता का हितैषी था? क्या वह अमीरों का विरोधी था या अमीरों का हितैषी था? सबसे पहले हम मुल्ला नसरुद्दीन के परिचय के साथ में अपने इस वाचन को शुरू करते हैं और कुछ एपिसोड के माध्यम से मैं मुल्ला नसरुद्दीन के कुछ वाक्यांश जो आपको सुनाऊंगा। आप ज़रूर अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से दास्तान मुल्ला नसरुद्दीन को सुनेंगे। शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम जुबां पर आते ही हमारे दिल दिमाग में एक मुस्कुराता सा चेहरा उभर आता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वह गुजरे ज़माने का कोई मस्करा था, किंतु नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन कोई मस्करा नहीं बल्कि एक ऐसा फक्कड़ शख्स था जो बुखारा की उस समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्था का सबसे प्रबल विरोधी था। बुखारा एक देश का नाम है और वहाँ काफ़ी अन्याय होता था, उसका काफ़ी अधिक विरोध करता था मुल्ला नसरुद्दीन। वह अमीरों का सिरदर्द था क्योंकि वह अन्याय के खिलाफ लोगों में जागृति पैदा कर रहा था। वह सूदखोरों का दुश्मन था जो जोंक की भांति गरीब जनता का खून चूस रहे थे। वह निस्वार्थ परोपकारी था। अमीरों, सूदखोरों और भ्रष्ट राज दरबारियों को कंगाल करके वह उस दौलत को गरीबों में बांट दिया करता था। वह भूखे नंगे और व्यवस्था से दुखी लोगों का हमदर्द था और परोपकार के ये सारे कार्य वह हंसी हंसी में अपने तिकड़म से करता था। उसके व्यंग्य अत्याचारियों को तिलमिलाने पर मजबूर कर दिया करते थे। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वह अपनी चतुराई से अमीरों के हरम में घुसकर उनकी बेगमों की आंख का काजल चुराकर रफू चक्कर हो जाता था। जब वेद खुलता था कि वह तो मुल्ला नसरुद्दीन था, तब महल में हड़कंप मच जाता। सिपाही दौड़ाए जाते उसकी तलाश में, जो कि नाकाम होकर वापस लौट आते। मुल्ला कहाँ जा छिपता कोई खोज नहीं पाता। तब अपनी सिपह सलाहकारों की नाकामी और लापरवाही से खींचकर अमीर अपने बाल नोचने लगता और तब तक मुल्ला नसरुद्दीन कहीं का कहीं पहुंचकर किसी दरखत की ठंडी छांव में अपने गधे के साथ आराम फरमा रहा था। अमीर के सिपाही सरायों, कहवा घरों और नान बाइयों के यहाँ उसे खोज रहे होते। उसकी बदकारियों से तंग आकर अमीर ने उस पर हजारों तंकों का इनाम घोषित कर रखा था, मगर आवाम का वह प्यारा और खुदा का वह नेक बंदा निस्वार्थ अपने कार्य में लगा हुआ था। उसकी कोई खास जगह मुकर नहीं थी कि उसने कहाँ मलाई का बीज बोना है। पिछले 10 वर्षों से वह अपने हम सफ़र अपने गधे के साथ एक शहर से दूसरे शहर की खाक छानता फिर रहा था। बगदाद, इस्तांबुल, बक्सी, सराय, तेहरान, दमिश्क, तिफलिस, अखमीज और तरबीज कहाँ कहाँ नहीं गया था। इसके अलावा भी वह बहुत से शहरों में उसके कदम पड़े थे। वह जहाँ जहाँ भी गया अपनी कभी न भुलाई जा सकने वाली यादें वहाँ पर छोड़ आया। और आज वह अपने शहर और मादरे वतन, अपने प्यारे शहर बुखारा लौट रहा था। उसकी दृष्टि में संसार में सबसे पाक बुखारा, जहाँ वह कुछ दिनों तक आराम करना चाहता था। वह चलते चलते थक चुका था और मातृभूमि की सौंधी मिट्टी की सुगंध याद करके वह वहाँ पहुँचने को उतावला था। यदि वह अकेला होता तो कहीं न कहीं धर लिया गया होता, इसलिए उसने व्यापारियों के एक काफिले का सहारा लिया था। उसी काफिले के साथ उसने बुखारा की सरहद में दाखिला लिया और करीब 8 रोज चलने के बाद उसे अपने प्यारे शहर की ऊंची ऊंची मीनारें दिखाई दी। गर्मी व प्यास से उसका काफिला परेशान था। सभी देख रहे थे कि सूरज डूबने वाला है और सभी की मंशा थी कि सूरज के डूबने से पहले ही संसार में के अंदर इस शहर में दाखिला लिया जाए। सभी की मंशा थी कि सूरज के डूबने से पहले ही शहर में दाखिला लिया जाए। ऊंट वालों ने प्यास से फटे जा रहे थे, गलों से हाँक लगाई। ऊंटों की रफ्तार में तेजी आ गई, वह फुर्ती से दौड़ने लगे। चारों ओर गर्द के गुबार, धूल के गुबार उड़ने लगे। अपने गधे पर नसरुद्दीन कारवां में सबसे पीछे रह गया।
वह गर्द से ढक गया था, हाल से बेहाल हो गया था, लेकिन वह अपने वतन की इस गर्द में, इस धूल में भी बहुत प्यारी लग रही थी उसको। दुनिया के सभी देशों की मिट्टी की सुगंध से उसे अपने वतन की मिट्टी की सुगंध प्यारी थी। वह चीखता, खांसता, बराबर अपने गधे की हौसला अफजाई कर रहा था। ले बेटे ले, बस थोड़ा और सब्र कर, आखिर हम अपने वतन आ ही गए। अल्लाह ने चाहा तो हमें कामयाबी और खुशियाँ हासिल होगी। काफिला शहर की चार दीवारी तक पहुंचा तो पहरेदार फाटक बंद करने की तैयारी कर रहे थे। काफिले का सरदार ये सब देखकर मोहरों की थैली हाथ में उठाकर चिल्लाया, खुदा के वास्ते हमारा इंतजार करो, रुको। हवा की साए साए में काफिले की सरदार की आवाज़ कहीं की कहीं जा पहुंची। गर्द के कारण शायद पहरेदार वह थैली भी न देख पाया और फाटक बंद हो गया। अंदर से मोटी मोटी शाखलें लगा दी गई। पहरेदार बुर्जियों पर चढ़कर तोपों पर तैनात हो गए। हवा में और तेजी आ गई। शाम को सुरमई रंग स्याह होने लगा तो आसमान पर दूर का चांद दिखाई देने लगा। सरदार के हुक्म से काफिले ने सुबह तक के लिए वही पड़ाव डाल लिया। तभी शहर की मीनारों से शाम की इबादत के लिए मुल्लाओं की आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ तिक्की, कुछ उदास, कुछ मरी दबी और कुछ ऊंची मुल्लाओं की आवाज़ जो अजान थी उसके स्वर हवा में तैरने लगे। काफिले के व्यापारी भी नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो गए, मगर मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ एक और खिसक लिया। चलते चलते वह अपने गधे से कह रहा था, ये मेरे वफादार गधे, इन व्यापारियों के पास तो कुछ है जिसके लिए वे खुदा का शुक्रिया अदा कर सके। शाम का खाना ये लोग खा चुके हैं और कुछ देर बाद नमाज अदा करके रात का खाना खाएंगे, मगर मैं और तू तो अभी भूखे हैं। हमें न शाम का खाना मिला है और न रात को मिलेगा। यदि अल्लाह चाहता है कि हम भी उसका शुक्रिया अदा करें तो मेरे लिए पुलाव की तस्तरी और तेरे लिए गट्ठर बढ़िया तिप्तपैया घास भिजवा दे। उसने अपने गधे को पगडंडी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया, फिर पास से ही एक पत्थर उठाकर उसका सिराना बनाया और नंगी जमीन पर ही लेट गया। सौदागर नमाज की रस्म अदा करने में व्यस्त थे। नसरुद्दीन पीठ के बल लेटकर नीले आकाश को ताकने लगा, जहां सितारों का जाल साफ बुना हुआ था। आकाश में चमकते सितारों से जैसे उसकी खासी पहचान हो गई थी। पिछले 10 सालों से वह उन्हें यूं ही निहारता रहता था। हर रात वह एक एक तारे का मुआयना करता, कभी मिस्र से, कभी इस्तांबुल से और कभी दमिश्क से। सब जगह से आसमान एक सा दिखाई दिया था उसे। वही साफ शफाक आसमान, वही सितारे, वह सब जगह से सबके लिए एक थे। आसमान में सरदर्द का कहीं कोई बंधन नहीं था। उसे लगता था कि हर रात के शांत व पवित्र दुआ के घंटे उसे दुनिया के सबसे बड़े धनवान से धनवान बना देते थे। वह धनवान महसूस भी क्यों न करे जो उसे हासिल था, वह दुनिया के बड़े बड़े रईसों को हासिल नहीं था। अपना अपना नसीब होता है। वह सोचते पैसे वाले भले ही चांदी के बर्तनों में कीमती और लजीज पकवान उड़ाएं, मगर उनको हर हाल में अपनी रात अपने घर के भीतर अपने छत के नीचे ही गुजारनी थी। इस प्रकार नीले आसमान के नीचे नंगी जमीन पर लेटकर कल्पना की उड़ानें भरना भला उसके नसीब में, उन लोगों के नसीब में कहाँ थी। नमाज खत्म हो गई थी। चार दीवारी के बाहर दुकानों व शराय वालों में हलचल शुरू हो चुकी थी। बड़े बड़े कड़ाहों के नीचे आग जल चुकी थी। जिबह के लिए तैयार भेड़ें बुरी तरह मिमिया रही थी। कड़ाहों में मसाला भूने जाने की गंध हवा में तैरने लगी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने हवा का रूप पहचाना, फिर उठकर उस स्थान पर जा लेटा जिस और हवा का विपरीत रुख था, ताकि खाने की ललचाने वाली गंध उसे परेशान न करे, कहीं आँख न लग जाए। यही सोचकर उसने अंटी टटोली। उसमें वह हकीक सी रकम मौजूद थी जो उसने बुखारा में अपने वतन में दाखिल होने के बतौर टैक्स बचा कर रखी थी। वह जानता था कि इस रकम के बिना उसे बुखारा में दाखिल नहीं मिलेगा। भले ही वह 10 वर्षों से अपने वतन से दूर था, मगर रीति रिवाज और कायदे कानून नहीं भूला था। फिर उड़कर इधर उधर पहुंची खबरों के जेरे साया भी वह काफ़ी चौक चौबंद था। कुछ देर बाद करवट बदल लेता था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और इसका कारण भूख नहीं थी, बल्कि कड़वी कसैली यादें और विचार थे जो उसके जहन में चकरा रहे थे। उसे अपने प्यारे वतन से बेहद प्यार था। धूप से तपे तांबे के रंग जैसे चेहरे पर छोटी सी काली दाढ़ी और साफ शफाक आँखों में चालाकी भरी चमक लिए खुशमिजाज मुल्ला नसरुद्दीन को अपने वतन से प्यारा कुछ नहीं था।
पेबंद लगा कोट और तेल की चिकनाई सी सनी पगड़ी, वह टूटे जूते पहने वह अपने वतन से जितना दूर होता उसके मन में अपने वतन के लिए उतना ही अधिक प्यार उमड़ता था। वह दुनिया के किसी कोने में होता, बुखारा की तंग गलियां उसे पुकारती सी लगती। उसे उन ऊंची मीनारों की याद आती जिनके नक्काशीदार गुंबदों पर सूरज अपनी छटा उगने से डूबने तक बिखेरते रहता था। चाय की दुकानों में गहमा गहमी, डाबों का गर्म धुआं, खुशबू, बाजारों का शोरगुल, सभी कुछ उसे जैसे पुकार रहा था कि नसरुद्दीन वापस आ जाओ। वह चाहे दमिश्क में हो या बगदाद में, वहाँ से अपने वतन की बदहाली की खबरें मिलती रहती थी। अपने हम वतनों को वह फाड़ी की बनावट से ही पहचान लेता था। फिर खोद कर उसे अपने वतन के हालात मालूम करता। वहीं उसे पता चल चुका था कि बुखारा का पुराना अमीर गारत हो चुका है और पिछले 8 वर्षों से वहाँ नए अमीर का राज हो चुका है। पहले वाला अमीर मर चुका है और नया अमीर आ चुका है। कहानी अब शुरू होगी। ये तो पहले अमीर से भी ज़्यादा काइयाँ और संगदिल था। पिछले 8 सालों में उसने बुखारा को बर्बाद करके रख दिया था। सारी व्यवस्था तहस नहस और चौपट हो चुकी थी। गरीब आदमी का जीना मुहाल और अमीर और सूदखोर लूट खसोट में मसरूफ़ थे। लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई थी। खेत खलियान सूख कर जल चुके थे। धरती में दरारें पड़ गई थी। फकीर लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर उन लोगों के आगे हाथ पसारते थे जो खुद दाने को मोहताज थे। नए अमीर की तरफ से हर गांव कस्बे में सिपाहियों की टुकड़ियां भेजी गई थी और उनके खाने पीने का इंतजाम उन गांव वालों के सिर था जो खुद भूखे मर रहे थे। इस पर भी उल्टे सीधे टैक्स लगाकर उन्हें लूटा खसोटा जा रहा था। सूदखोरों की पो बाहर थी। सूद की कमाई खा खा कर वे गेंडे हुए जा रहे थे और आम आदमी का पेट पीठ से जा रहा था। उनसे कभी मस्जिदों के नाम पर धन खसोटा जाता, कभी किसी दूसरी वजह से। मस्जिदों का तो क्या बनाना था, सारा पैसा अमीर के ओजड़े में जा रहा था। यूं नया अमीर बड़ा ही धार्मिक था। वह वर्ष में 2 बार पवित्र शेख बहाउद्दीन की दरगाह पर सजदा करने जाता, जो बुखारा के निकट ही थी। 4 किस्म के कर टैक्स तो पहले से ही लागू थे। उसने 3 नए टैक्स जनता पर और लागू कर दिए। पुलों पर चुंगी लगा दी, व्यापार का टैक्स भी बढ़ा दिया। मस्जिदों की ताबीर के नाम पर अलग धन वसूला जा रहा था। इस प्रकार अमीर ने काफ़ी रकम जमा कर ली थी। दस्तकारियाँ समाप्त हो रही थी। व्यापार लगातार घटता जा रहा था। मुल्ला ने सोचा, जब मैं बुखारा से गया था तब यह बदतर था, आज तो हालात उससे भी अधिक बदतर हो गए। उसने एक लंबी सांस छोड़कर एक नज़र अपने गधे पर डाली और फिर करवट बदल ली। अब कल कहानी अपन अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। किस प्रकार से आमिर का जो गुरूर है, जो घमंड है, वो किस प्रकार से नसरुद्दीन तोड़ता है। अपने गधे के साथ में नसरुद्दीन किस प्रकार इस अमीर की कड़ाई से उसका सामना करता है। बड़े हंसी मजाक के साथ में हम पढ़ेंगे नसरुद्दीन को। और नसरुद्दीन का आप ये जो देख सकते हैं, ये है हमारे